Assalamu alaikum. Welcome to the ninth lecture of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. आज हम जिस टूल के बारे में सीखने जा रहे हैं उसको कहते हैं एरे टूल। एरे उस जगह पे यूज होता है जहां हमें किसी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज चाहिए हो एक यूनिक सीक्वेंस में। जैसे एक डिस्टेंस हो हमारे पास और एक डायरेक्शन हो हमारे पास, और हम चाहते हैं कि उसी सेम डिस्टेंस और डायरेक्शन में हमारा ये ऑब्जेक्ट अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करे, तो वहां हम एरे टूल को यूज करते हैं। आइए देखते हैं एरे टूल को किस तरह यूज किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने ट्रांसफॉर्म के टूल्स के बारे में सीखना है, जिनमें से एक टूल है ये एरे पॉलर। एरे पॉलर का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मल्टीपल डिवाइड करना होता है। यहाँ पे अब मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक जेम मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये 1.5 mm का एक जेम मैंने ले लिया। इसको मैं चाहता हूँ कि ये एक सर्कुलर पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाए, इसकी मल्टीपल कॉपीज आ जाएं। तो यहाँ से मैं ये एरे ऑप्शन लूंगा। इसके ऊपर जब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा किस सेंटर की रिस्पेक्ट से आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये सेंटर लेके ये 12 के ऊपर इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 12 जेम्स इस तरह से आ गए हैं। लेकिन अगर मैं इसका प्लेटफॉर्म का ये सेंटर लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम मैक्सिमम काम प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं, तो सेंटर इसी का लेके एरे मैक्सिममली यूज होता है। तो उसके लिए मैं इसको कमांड दूंगा F4 की, उससे ये सेंटर को कैप्चर कर लेगा। अगर मैं डायरेक्ट चाहता हूँ ये सेंटर को ही कैप्चर कर ले, तो मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूंगा, ये सेंटर को कैप्चर करेगा। और इसके ऊपर मैंने 12 लिखा है और इसको मैंने एंटर कर दिया है, तो ये 12 जेम्स आ गए सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन के अंदर उस सेंटर की रिस्पेक्ट से। ये दो जेम्स थे। मैं यहाँ पे आपको कोई शेप्स यूं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ एक फ्लावर बनाते हैं, मैं एक सर्कल लूंगा, सर्कल को मैं सरू की शेप देता हूँ। इसको ये सरू की मैंने शेप दे दी। अब इसको मैं एरे करता हूँ। यहाँ से ट्रांसफॉर्म में एरे टूल के ऊपर गए, मैंने राइट क्लिक करके डायरेक्ट ही सेंटर को पॉइंट कर लिया। यहाँ पे ये 12 सरू आ गए। अब इन सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ ट्रिम टूल को यूज करूंगा और इसको एक मैं फ्लावर की शेप दूंगा। ये एक फ्लावर बन गया, ये एक फ्लोरल शेप है कि ये एरे पॉलर था। अब नेक्स्ट जो एरे का टूल है वो है एरे लॉन्ग कर्व। ये तो था जो कि बगैर किसी कर्व के ये आपको एक सेंट्रल सर्कुलर पाथ के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता है ऑब्जेक्ट की। अब ये जो सा टूल है एरे लॉन्ग कर्व, ये एक जब आपके पास कर्व होती है, जैसे कि एक ये कर्व है या फिर एक कोई शेप है जैसे कि ये बेजा शेप है, क्योंकि एरे पोलर तो सर्कुलर शेप के अंदर मल्टीप्लाई करता है ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन एरे लॉन्ग कर्व किसी कर्व की रिस्पेक्ट से ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक जेम ले लेता हूँ। अब इस जेम को मैं प्लेस करूंगा इस कर्व के ऊपर, किसी भी पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा, ये टूल सेलेक्ट करूंगा एरे लॉन्ग कर्व, और इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा कर्व को, और इसके ऊपर अब नंबर ऑफ आइटम्स 20 हैं, तो 20 के ऊपर ही मैं ओके करता हूँ। ये देखें इसने 20 जेम्स लगा दिए हैं इस कर्व के ऊपर, एक इक्वल डिस्टेंस के अंदर, एक सेम डायरेक्शन के अंदर जहां ये कर्व मूव कर रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं मूव करता हूँ या इसकी शेप को चेंज करता हूँ, तो भी ये उसी कर्व की रिस्पेक्ट से इनको मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अगर मैं इसके ऊपर ये अपना ऑब्जेक्ट रखता हूँ और अब करता हूँ इसको इसी तरह एरे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके टूल को सिलेक्ट करूंगा, अपनी कर्व को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको ओके करूंगा, तो ये उसकी रिस्पेक्ट से इसने इन जेम्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब चाहे मैं जेम्स की शेप को, अगर डायरेक्शन को या उनकी पोजीशन को मूव करता हूँ, तो ये बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन, शेप और डायरेक्शन भी मूव कर देगा उसी कर्व की रिस्पेक्ट से। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है एरे का ये वाला टूल, एरे लीनियर इसको बोलते हैं। इस टूल को मैं अब यहाँ पे यूज करता हूँ इसी डायमंड के ऊपर ही। इसके लिए आपको किसी कर्व की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और इस टूल को सिलेक्ट कर देना है। अब ये यहाँ से आपसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपको चाहिए। ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मुझे आइटम्स देगा
किसी भी डायरेक्शन में जहाँ मैं चाहता हूँ। मैंने यहाँ 10 लिख दिया है। अब ये मुझसे डायरेक्शन मांग रहा है किस डायरेक्शन में, मैं इसको यहाँ की डायरेक्शन दे देता हूँ। तो अब ये देखें, ये जिस तरह मैं अपना कर्सर मूव करूंगा ये डिस्टेंस उतना ज़्यादा इनके अंदर ले आएगा। जितना कम मेरा कर्सर मूव होगा, अगर मैं शिफ्ट दबा के करता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ये, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं मेरे। अब इसको हम डिजाइनिंग के अंदर मोस्टली या तो जेम्स के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई शेप है, कोई यूनिक सी शेप है, उसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये एक शेप है, यहाँ पे मैं एरे लीनियर का ऑप्शन लेता हूँ, F10 ऑब्जेक्ट्स, F4 के रिस्पेक्ट से मैं इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, या मेरे पास एक लाइन बन के आ गई है। अब इसी तरह दोबारा मैं यही टूल लेता हूँ, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स, F4 के लिहाज से मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास एक बी होम की शेप बन के आ गई है। इस तरह की डिफरेंट डिजाइनिंग आपने भी बनानी है, प्रैक्टिस करनी है टूल्स को यूज करके, ताकि आप लोगों को समझ आए डिफरेंट और यूनिक डिजाइन आपने बनाने हैं। ये एरे के 3 टूल थे, एरे पोलर, एरे लॉन्ग कर्व और एरे लीनियर। ये यूज होते हैं तब जब आपको मल्टीपल चीजें चाहिए होती हैं। जब आपने एक डिजाइन बना लिया है जो बिल्कुल परफेक्ट है, वहां पे आप फिर एरे का इस्तेमाल करते हैं उस डिजाइन को मल्टीपल कॉपीज के अंदर डिवाइड करने के लिए, ताकि आपको बार बार एक ही डिजाइन ना बनाना पड़े। इसका ये एक सिमिलर इसी तरह का एक टूल है, लेकिन इससे थोड़ा चेंज है, वो भी यूज होता है मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। जैसे ये डुप्लीकेट टूल मौजूद है हमारे पास, डुप्लीकेट टूल का यूज मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ये ले लेता हूँ, एक कर्व मैंने ले ली, जैसे अभी हमने बियोम बनाया था एरे लीनियर को यूज करके, वैसे ही ये डुप्लीकेट टूल को मैं सेलेक्ट किया, यहाँ से इस पार्ट को मैंने यहाँ ला के इस तरह मिला दिया। एक कॉपी तो ये मैंने ले ली। अब ये ऊपर मेरे से क्या पूछ रहा है, फ्रॉम लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट से ही पकड़ना है ऑब्जेक्ट को। यस, यूज लास्ट डिस्टेंस, जो लास्ट मैंने डिस्टेंस लिया था उसको यूज करो। ये अब उतना ही डिस्टेंस यूज कर रहा है, ये देखें। यूज लास्ट डायरेक्शन, इसको भी अगर मैं यस कर देता हूं तो ये सेम डायरेक्शन के अंदर सेम लास्ट पॉइंट को कैप्चर करता रहेगा और डिस्टेंस भी सेम रखता रहेगा। मैंने बस क्लिक करते रहना है। ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म हो गए, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब इन्हीं की एक और मैं इसी तरह डुप्लीकेशन में कॉपी ले लूंगा इस तरह से, ये इस तरह। यहाँ से इन तीनों ऑप्शंस को मैं यस करके यहाँ पे इस तरह क्लिक करता रहूंगा, तो ये देखें ये मेरे पास उसी तरह का एक डिजाइन दोबारा से परफॉर्म हो गया, बन गए। ये भी वी होम जैसे। ओके, एक और टूल है फाइनल जो इसी काम के लिए यूज होता है, उसको मिरर टूल बोलते हैं। ये मैंने पहले भी आपको यूज करके दिखाया है, लेकिन अब मैं इस टूल के बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इस सर्कल को मैं एक हार्ट शेप दे देता हूँ। इसको मैंने एक हार्ट शेप दे दी। अब इसको मैं थोड़ा सा यूं रोटेट कर देता हूँ इससे, ये मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक ये कर्व ले लेता हूँ। कर्व को यहाँ पे लगाने के लिए मुझे अपनी ये स्नैप्स ऑन करनी पड़ेंगी। एक ये स्नैप है जो कि कर्व के ऊपर जो भी नियर पॉइंट होता है उसको कैप्चर कर लेती है, जैसे ये नियर पॉइंट्स हैं, इसको कैप्चर कर लेगी। शिफ्ट दबा के मैं इसको नीचे लेके आता हूँ और ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से क्लिक कर दिया, ये मेरे पास एक शेप आ गई। अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऑन करता हूँ, इस शेप को थोड़ा सा मैं रीसेट कर लेता हूँ इस तरह से। मैंने इसको रीसेट कर लिया, थोड़ा सा और कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास एक शेप आ गई। अब मैं सिमिलर इसी तरह की शेप इस साइड के ऊपर भी बनाना चाहता हूँ। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मिरर टूल को यूज करूंगा। ये मिरर टूल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर अगर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पॉइंट मांगेगा कि किस पॉइंट की डायरेक्ट हिसाब से, किस पॉइंट की रिस्पेक्ट से आप अपने ऑब्जेक्ट को मिरर करना चाहते हैं, इसकी डायरेक्शन किस साइड पे देना चाहता हूं मैं। तो मैं यहाँ पे F4 अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर को कैप्चर करेगा। और अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने मिरर किस हिसाब से करना है, अब अपनी लाइन को वहां प्लेस करो। अब मैं अपनी ये जो लाइन है मेरे पास, जो कर्सर में जहाँ मूव कर रहा हूँ, ये उस उन साइड्स के ऊपर ही इस ऑब्जेक्ट को मिरर कर रहा है।
रिस्पेक्ट से सेंटर की। मैं शिफ्ट दबा के इसको ब्लू लाइन के ऊपर अगर ले आता हूँ और यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें इसने इसको मिरर कर दिया उसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये ब्लू लाइन की रिस्पेक्ट से। मतलब ये जो ब्लू लाइन थी इसने इसको मिरर बना दिया है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इक्वल डिस्टेंस के साथ इसने ये सब्जेक्ट की कॉपी बना दी है। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये हिस्ट्री की वजह से ये मेरा ऑब्जेक्ट दूसरा भी साथ मूव करेगा। मिरर टूल का यूज काफी जगहों के ऊपर होता है, स्पेशली ऐसी डिजाइनिंग के ऊपर जहाँ पे आपको एक ही ऑब्जेक्ट को दूसरी साइड के ऊपर इक्वल डिस्टेंस के अंदर मिरर करना होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे मैं सर्कल लेता हूँ, इस सर्कल को मैं एरे करूंगा। इसको मैंने एरे कर लिया 6, ये 6 पे एरे हो गया है। अब इसके अंदर एक फ्लोरल शेप बन के आई है। अब इसके अंदर मैं ये एक शेप बना देता हूँ इस तरह से। अब यही सेम लाइन में यहाँ पे भी अगर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ एक इजी वे है ये मिरर टूल। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, सिंपली ये सेंटर को कैप्चर कर लेगा और इसको मैं शिफ्ट की मदद से मैं ये ब्लू लाइन के ऊपर जब कर्सर करूंगा तो ये 45 डिग्री के एंगल से डिस्टेंस को प्लेस करता है जब आपने शिफ्ट दबाया होता है। शिफ्ट की मदद से मैं इसको यहाँ पे एक ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। तो मैं इसको एरे करूंगा 3 पे। इस यहाँ पे अब ये मेरे पास एक और शेप बन के आ गई है, इसको भी मैं अंदर से इसी तरह से ट्रिम कर लेता हूँ। ये देखें ये भी मेरे पास एक फ्लोरल शेप बन गई है। इस तरह की फ्लोरल शेप्स ज्वेलरी के अंदर चलती हैं, स्पेशली जब आप इयररिंग्स डिजाइन कर रहे होते हैं या कोई पेंडेंट्स डिजाइन कर रहे होते हैं तब इस तरह की फ्लोरल शेप्स आप बनाते हैं। तो ये शेप्स इन सिंपल टूल्स की मदद से पहले कर्व्स ड्रॉ होती हैं, फिर बाद में फर्दर इनको सॉलिड किया जाता है। तो आज हमने कई तरह के टूल्स के बारे में सीखा, जिनमें से 3 टूल्स थे एरे के, एरे पोलर, एरे लॉन्ग कर्व और एरे लीनियर। और एक हमने डुप्लीकेट टूल के बारे में सीखा है। और जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमने सीखा है वो है मिरर टूल के बारे में। मिरर टूल का यूज बहुत ज़्यादा होता है डिजाइनिंग में, क्योंकि बहुत सी ऐसी शेप्स हैं जो हम एक साइड जिसकी ड्रॉ कर सकते हैं और बाकी साइड उसकी ड्रॉ करना हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो सिमिलर ड्रॉ नहीं होती। वहाँ पे हम मिरर टूल को यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो शेप्स हैं, जो डिज़ाइनिंग है, उसके अंदर परफेक्शन आए, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग मिलीमीटर के हिसाब से होती है। यहाँ पे आपको हर एक एक mm का हिसाब रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ मिरर टूल की बहुत वैल्यू है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आप डिज़ाइंस बनाएं हो सके तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें या मेरे ईमेल पे शेयर करें ताकि मैं देख सकूं कि आप कितना सीख रहे हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड के ऊपर कि ऑब्जेक्ट को सॉलिड किस तरह किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।